अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो जहाँ पर जो आपने मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा हुआ है तो वो उसको मैं उनको मैं बताती चलूँ कि मैं अभी तो वहीं हूँ भाई के यहाँ, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो मैं भाई के यहाँ चली गई थी और वहाँ पर मैं उठ गई हूँ, फ़जर की नमाज़ अदा कर रही हूँ यहाँ पर। ये देखिएगा, और बच्चे अभी भी सो रहे हैं क्योंकि बच्चे जो है ना तो वो रात को बहुत टाइम तक जागते रहे थे, तो सुबह ज़ाहिर-सी बात है सुबह तो देर कर उठेंगे ही। तो बस वो उठ ही हम उठाते जा रहे थे लेकिन नहीं उठ रहे थे क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था, लेकिन मैं उठ ना सकी जल्दी। तो मैं और भाभी उठकर बस नमाज़ अदा की और फिर कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ, दोनों लोग, और बच्चे अभी सो रहे हैं। तो बस मैं बच्चे उठेंगे तो फिर आज वैसे भी आप सभी लोगों को जुम्मा मुबारक हो, क्योंकि जुम्मे का रोज़ है आज। तो बस मैं सुबह का व्यू दिखा रही थी तो बहुत मैंने बालकनी देखा खोलकर गेट, तो बस ठंडी-ठंडी सी हवा इतनी अच्छी चल रही थी, बहुत ठंडी-ठंडी सी हवा, इतना सर्द मौसम था कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अभी थोड़ी देर में घर पर जाऊँगी। तो अभी हम लोग धूप धूप सेकने के लिए जाएँगे छत तो पर। गाइस अभी हम आ गए हैं छत पर और अभी हम आपको छत पर दिखाते हैं। और ये है इधर बालकनी, ये देखिए, ये इधर से ये व्यू आता है, ये इधर का ये नज़ारा है पूरा। प्लांट प्लांट दिखेंगे और धूप दिखेगी। ये देखिए, ये कितना अच्छा प्लांट है, इसमें इतना अच्छा फ्लावर आया हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा, बहुत सुंदर है। और एक ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये अम्मी ये का है, ये मटर लग रही है, पता नहीं सेम है या मटर है, पता नहीं काहे का पेड़ है, मामी से पूछेंगे। और ये इधर, ये देखिए, ये अम्मी इसे क्या बोलते हैं, ये ऑरेंज की तरह होता है, नारंगी है, बहुत खट्टी होती है। अभी हमने ये देखी हुई थी। और ये इधर ये फ्लावर है, ये बहुत अच्छा है फ्लावर, ये देखिए। और ये देखिए इधर है ये बगघर। तो मैं छत पर से अब हम लोग नीचे आ चुके हैं क्योंकि भाभी ने बुलवाया था कि मिर्चे पकौड़े उन्हीं मंगाए थे। तो जब भी हम लोग जाते हैं तो भाभी मेरी जो है तीनों मिर्चे पकौड़ी ज़रूर खिलाती हैं। तो अब मैं जाने वाली हूँ लंच के बाद, क्योंकि सुबह में तो जाने नहीं दिया, बच्चों ने और भाभीयों ने सब ने रोक लिया ज़बरन। तो बस मैं अब लंच करके और नमाज़ जुमे की अदा करके, क्योंकि अगर देर कर जाती तो जुमे की नमाज़ भी छूट जानी थी, तो इसलिए जो है क्योंकि 2 ढाई घंटे का सफ़र है मेरा, तो बस इसलिए मैं फिर नहीं निकली। फिर मैं लंच करने के बाद नमाज़ अदा की, नमाज़ के फ़ौरन ही बाद में निकल पड़ी। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर पर और आ गया है नेक्स्ट डे। तो मैं सुबह में ये देखिएगा मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए और मैं अपने लिए। तो बस यही हस्बैंड शाम में लाए थे समोसे, तो वो उन्होंने बताया ही नहीं और बच्चों को भी कुछ नहीं याद रहा। वैसे तो बच्चे उनका मतलब देखते ही रहते हैं कि क्या लाए आज पापा, लेकिन बच्चों ने कुछ ऐसी परवाह नहीं की, तो वो वैसे ही समोसे रखे रहे। मैंने सुबह में देखे तो रखे मुझे मिले, तो फिर मैंने वही गर्म कर लिए, क्योंकि समोसे ख़राब भी हो जाते, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए सुबह का ब्रेकफ़ास्ट में मेरे काम आ जाएंगे। तो बस मैं इस तरह से निकाल रही हूँ, अपना नाश्ता लगाने जा रही हूँ। बच्चों को तो भेज दूँगी स्कूल, और जो कुछ मेरे काम हैं वो तो मैं बस दिन भर ही चलेंगे, क्योंकि जब कहीं चले जाओ ना तो इतने काम इकट्ठा हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि बस करे ही नहीं चुकते हैं। तो कपड़े भी काफ़ी हो चुके थे, कपड़े भी बहुत सारे हैं धुलाई के लिए और बहुत सारा काम है। तो बस मैं वही दिन भर वही अब सारे काम अपने निपटाऊंगी। और तो बस ये यहाँ पर मैं काट रही हूँ, ये देख रहे हैं आप, बिस्किट या डबल रोटी जो कुछ भी बोलूँ, तो बस ये है। तो ये भाभी ने मुझे दे दिया था चलते टाइम, क्योंकि मैंने उनके यहाँ ब्रेकफास्ट में उन्होंने मुझे खिलाया था, तो मैंने उसकी कर दी तारीफ़। अब क्या था कि बस वो मानी ही नहीं, मुझे उन्होंने ये दे दिया था। तो मैं ये कट करके रख रही हूँ, अपने डब्बे में इसे रख दूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आई थी और वाक़ई होती भी मज़े की है। मिलती मेरे यहाँ भी है, ऐसी बात नहीं, मिलती है, पर वो मानी नहीं। मैंने बस तारीफ़ थोड़ी-सी ही की थी, ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन फिर वो क्या था, माशाल्लाह से मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं तीनों, एक नहीं तीनों बहुत अच्छी हैं। इसके पीसेस बनाकर मैं इस डब्बे में रख दूँगी, उसके बाद शुरू करती हूँ मैं अपने दिन भर के काम।
अब यहाँ पर मैंने अपना रख दिया है कुकर और मैं आ गई हूँ मटर चावल बनाने के लिए, क्योंकि आजकल तो सर्दियों में मटर चावल ही बहुत ज़्यादातर मतलब बनते हैं, या पीली तहरी बनती है सर्दियों में, तो बस यही ज़्यादातर बनती है हर चीज़। तो मैंने रख दिया, इसमें डाल दिया है ऑयल, और मैं मटर चावल की मटर पुलाव की मतलब रेसिपी तो दे चुकी हूँ पहले ही। अब बहुत सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आपको भी ये मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो बस मैंने ऑयल डालकर उसमें प्याज जो है ब्राउन होने के लिए डाल दिए प्याज को, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ये डाल दिया है। और फिर उसके बाद में मैं वही मसाले डाल दूँगी, खड़े मसाले जो जाएंगे, लौंग, काली मिर्च, जावित्री, और फिर उसके बाद में मैं डाल दूँगी इसमें अब मटर। तेज़पात का पत्ता मैं बताना भूल ही गई थी, तो आप देख रहे हैं तो आप कुछ अगर मैं मिस कर भी दिया करूं तो आपको तो मालूम ही है, आप खुद से भी थोड़ा सारा क्योंकि मुझे जो है ना जैसे कि मैं आपसे बात कर रही होती हूँ और इस तरह से मेरा दिमाग जो है कहीं और भी चला जाता है, तो इग्नोर कर दिया करें। अब अच्छा, यहाँ पर मैंने उसमें डाल दिया था पानी, और पानी तो मैं वही बस अंदाज़े से अपना डाल देती हूँ, और जिसे अंदाज़ नहीं है तो वो जितने चावल हों और भिगो कर काफ़ी देर पहले से रख दिया करें, करीब आधा घंटा पहले। नॉर्मली चावल तो आधा घंटा पहले ही भिगो कर धोकर रख दिया करें, तो इसके हिसाब से पानी डालें अपने हिसाब से। मैं तो अपने अंदाज से ही डाल देती हूँ, और मैंने बस डाल दिया था उसमें पानी। पानी अधन खौल गया तो फिर मैंने डाल दिए वही वॉश किए हुए जो चावल रखे थे वो डाल दिए, और उसके बाद में ये देखिए अब मेरा चावल जो है ना, तो मेरे घर के यही नॉर्मली चावल हैं, मैंने बासमती नहीं लिया है। तो बस मैंने इस तरह से कुकर लगा दिया, और ये देखिए टेस्टी सा मेरे मटर चावल तैयार हो गए। तो बहुत मज़े से, बहुत लजीज थे, और मेरे बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, और हस्बैंड को मैंने खाना भेज दिया है अब बांध कर, और अब मैं भी खा लूँगी। देखिए ये आज फिर से बन रही है हमारे घर मिक्स सब्जी। अम्मी बनाती रहती हैं बराबर, अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, तो इसीलिए अम्मी बराबर बनाती रहती हैं। ये देखिए ये सब्जियां तो निकाल ली हैं इसमें, और ये अब मसाला अम्मी भून रही हैं। अब इसमें जाएगा पानी। मैंने अब सब्जियां डाल दी हैं कुकर में, मसाला भुन गया था तो अम्मी ने डाल दी। इसको थोड़ा सारा चला दिया जाएगा, जो कसर बाकी है वो भी पूरी हो जाएगी, मतलब गल जाएगी। तो फिर आपने देख ही लिया है आज के मेरे डिनर में है मिक्स सब्ज़ी, और मिक्स सब्ज़ी की मैंने रेसिपी इसीलिए नहीं दी कि मैंने मेरे चैनल पर पहले से ही रेसिपी मौजूद है, जिसने वो मेरा ये व्लॉग नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं। गाइस हम लोग ने डिनर कर लिया है, अब हमारी फैमिली के लिए बनी है चाय। अदरक वाली चाय है, सर्दियों में अदरक वाली ही चाय अच्छी लगती है, और गुड़ की बस। हो चुका है अब नेक्स्ट डे, और ये पॉट जो आप देख रहे हैं ना जिसमें मेरे अंडे उबल रहे हैं, तो बस ये पॉट जो है ये मेरी बड़ी भाभी ने मुझे दिया था, आपकी मैं जब गई थी कल तो लेकर आई हूँ, और इसमें आराम से 4 अंडे उबल ही जाते हैं। तो मैं लाने को भी थी ये मोल ख़रीद कर, लेकिन जब घर पर गई तो वो दिल्ली गई हुई थी, और उनके भाई इसका काम करते हैं कंपनी में, तो बस उन्हीं ने मुझे ये पॉट दे दिया था। तो मुझे बहुत काम आ गया, ये 4 अंडे आराम से उबल जाते हैं इसमें। तो ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट होने लगा है अब। तो ये है मेरे बड़े पापा के बेटे हमाद, यानी कि मेरे भाई। तो इनके स्कूल की थी छुट्टी, तो ये थोड़े दिनों के लिए रुकने आए थे। इनके स्कूल की तो है छुट्टी, इसीलिए ये अब आए हैं 2-3 दिन के लिए रहने अपनी दादी के घर पर। तो मैं आ चुकी हूँ अपने बुटीक पर, और ये मैं स्टिच करने जा रही हूँ गरारा, जो कि मतलब कि शादी का है। तो फिर मैं जब पूरा स्टिच हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा लगने वाला है। तो पहले मैं स्टिच करूँगी, बाद में आपको दिखाऊंगी। आजकल भाई रसावल के तो दिन है, सर्दियों में रसावल बहुत मज़े की लगती है, और बड़े पापा और बड़ी अम्मी भी इनके यानी मेरे जेठ और जिठानी आई हुई थी, तो रसावल तो बननी ही थी। तो बस रसावल बन रही है, अब वो मेरी तरफ आके बैठे हैं, तो फिर मैंने उनका नाश्ता कराया, और नाश्ते में है गाजर का हलवा, अंडे और जलेबी इनके पापा जो लाए थे अभी, तो वो भी मैंने रख दी थी, और बिस्किट, चाय। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।